में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, शक्ति देने वाला सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ, असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद करे एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत,
और वो हमें विश्वास दिला रहे कि बस तू मेरे ऊपर विश्वास कर, मैं वो हर एक चीज कर दूंगा जिसकी तुझे डिजायर है, बस वो वचन में होनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि मार्था की डिजायर थी कि उसका भाई जी उठे, क्योंकि उसका भाई जब बीमार था तो उसने प्रभु यीशु मसीह को चिट्ठी लिखी, लेकिन वो आए नहीं। 4 दिन बीत गए मेरे भाई बहन जब उसे गाड़ दिया गया। और आपको मालूम है कि अगर किसी क्या बोलते हैं शरीर को अगर गाड़ दिया जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह 4 दिन बाद आए, और 4 दिन बाद आकर वो अपनी दुल्हन से कह रहे हैं, क्या तू अब भी विश्वास करती है कि तेरा भाई जी उठेगा? वही विश्वास खुदावन आज अपनी दुल्हन को देना चाहते हैं। वही विश्वास जब उसने कहा कि अब समय आ गया है कि मैं तुझे ऊपर बुला लूं, क्या तू विश्वास करता है? हालेलुया। मेरे भाई बहन, ये समय हनोक का नहीं, आज ब्राइड का है, क्योंकि हनोक का समय तो चला गया, क्योंकि उसने कुछ लोगों को देखा उड़ते हुए, लेकिन आज वही हनोक का प्रकाशन आज हमें उड़ाएगा, क्योंकि उसने एक समय पर अपने खुदा की तारीफ बढ़ाई करी, कह रहे कि उसने खुदा को प्रसन्न किया। आज बारी हमारी है मेरे भाई बहन, अपने खुदा को दुखी मत करिए। वो दुखी होते हैं ना, बहुत दुखी हो जाते हैं, वो सोचते हैं कैसे मैं इन्हें फेरूं, कैसे मैं इन्हें वापस लाऊं। और वचन में लिखा है कि मैं इन्हें हर एक उन चीज़ों से फेर कर वापस लेकर आऊंगा। हालेलुया। और वो वचन पूरा होगा मेरे भाई, बस विश्वास। आइए ओनली बिलीव गाते भाई के साथ। हृदय से धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार आपने हमें ये फेलोशिप बख्शा खुदा, कि हम आपके नाम के निमित्त उस लहू के नीचे आ सके प्रभु जी, और खुदावन आपका गुणानुवाद कर सके, धन्यवाद कर सके उन हर एक रिवलेशंस के लिए, हर एक प्रकाशनों के लिए जो आप हमारे ऊपर खोलते हैं। वाकई में खुदा, अगर वो पवित्र आत्मा यहाँ ना हो प्रभु जी, हम चीज़ें जान नहीं सकते खुदावन, लेकिन धन्यवाद देते कि आपने भेजा है प्रभु जी, और हमारे लिए भेजा है खुदा, क्योंकि आप अपनों के पास आए प्रभु यीशु, चुने वो के पास जिसे आपने दुनिया बनाने से पहले चुन लिया। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके प्रभु जी, उस खास चुनाव के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आपने हमारा किया खुदा, और इस युग में उस संदेश के लिए खुदा जो आपने अपने नबी के द्वारा हमें दिया खुदावन। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, ये एक अटूट संदेश है खुदावन, एक खुदावन बगैर किसी
मिश्रण के या बगैर किसी मिलावट के आया हुआ एक सच्चा पवित्र संदेश जो आपने अपनी दुल्हन को दिया है प्रभु जी। ये संसार की किसी मिलावट से नहीं मिला प्रभु जी, बल्कि आपके मुंह से निकला हुआ वचन है खुदावन जो हम तक पहुंचा प्रभु जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका खुदा कि मददगार हुई है और फिर एक बार प्रभु जी हमारे साथ अपनी मौजूदगी को बनाए रखें, कमी घटी को दूर करें प्रभु यीशु मसीह और अपने वचन के द्वारा आशीषित करें प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है खुदावन, जब हम यहाँ मौजूद है खुदा, आपका पवित्र आत्मा हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लें प्रभु जी। हर एक रुकावट को, बैरियर को यहाँ से दूर करें प्रभु जी। वो खुदा हम आज़ादी के साथ, एक आनंद के साथ प्रभु जी, बगैर किसी रुकावट के आपके वचन को सुनने, समझने और उस पर विश्वास करने पाए। आपका धन्यवाद देते। इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें और अपने वचन को यहाँ से बहुत ऐसे से बोलें। मेरे तमाम भाई बहन जितने हैं सबको नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। कोई कमी घटी हो खुदावन दूर करें और चंगाई दें। अपने वचन में लिए चलें। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खड़े हैं, बाइबल निकालें। अध्याय और उसका 11 वचन पढ़ रहा हूँ मैं और 12-13। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसे कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और आयत पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन में पढ़ रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मंदिर हो और खुदा का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई खुदा के मंदिर को नष्ट करेगा तो खुदा उसे नष्ट करेगा, क्योंकि खुदा का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। आइए अपने सर्वोच्च प्रभु यीशु मसीह वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें। प्रभु रहम करें कि इस वचन के रेवलेशन में होते हुए आप हमसे बात करें। वो चीज़ें जो अब तक छिपी थी खुदा आज आपके वचन के द्वारा खुल जाए। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, इस खुदावन मैसेज के लिए जो आप हमें दिए खुदा। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाए। आपके लहू के नीचे आते हैं प्रभु जी, हर एक चीज़ों में आप ही को आदर और महिमा देते हैं। पूरी मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। बैठे। सबको जय मसीह की जय मसीह। और खुदा का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से आज हम ये मैसेज ख़त्म करते हैं और फिलदिल्फिया काल से आगे बढ़ के फिर हम लौदीकिया काल को समझने जाएं। एक ऐसा युग जिसमें प्रभु का नबी आया, एक ऐसा युग जिसमें प्रभु स्वयं आए। हालेलुया। लौदीकिया काल। और खुदा हमें फजल दे रहा है कि हम उन बातों को समझ सकें और जान सके पवित्र आत्मा की समझ के द्वारा। कि अगर पवित्र आत्मा ना हो मेरे भाई मेरी बहन, तो हम कभी भी इन बातों को और इन समयों को कैलकुलेट या नहीं कर सकते या देख नहीं सकते कि मैं और आप किस टाइम पीरियड पर हैं। ये खुदा का पवित्र आत्मा ही है जो मुझे और आपको उन रास्तों पे लिए चलता है। आमीन। तो प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं कि कैसे फिलाडेल्फिया में एक आनंद का मैसेज, जैसे ही फिलाडेल्फिया खत्म हो रहा है, जो फिलाडेल्फिया का दूत है, इवन उस दूत से पवित्र आत्मा उस कलीसिया से कुछ कह रहा है और वो ये कह रहा है कि एक सुसमाचार आ रहा है कि प्रभु आने वाले हैं।
आमीन। और आप जानेंगे कि ये जो चुने हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सुसमाचार है कि मेरा प्रभु आने वाला है। आमीन। क्योंकि हम जगत के अंत के दिनों में रह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और वो जगत का अंत भी अपने अंतिम चरण में आ गया है अब इवन, क्योंकि प्रभु आ चुके और अपने कामों के द्वारा वो तमाम बातें मुझ पर और आप पर प्रकट कर चुके। आमीन। और कुछ बाकी है वो भी कर रहे हैं। हालेलुया। ताकि मैं और आप यहाँ से उस रैप्चर में, उस हवा में प्रभु से मिले। एक ही मकसद है प्रभु का इस आमद को घटाने का, ताकि मेरे चुने हुए लोग मेरे साथ उस हवा में पहुंच जाए। आमीन। देखिए, ये उनका मकसद नहीं है कि मैं आके संसार का नाश करूं। पहला मकसद ये है कि मैं आऊं तो अपने लोगों के लिए और उन्हें तैयारी दूं। हालेलुया। और फिर उन्हें यहाँ से ले जाऊं। और जब मैं उन्हें यहाँ से ले जाऊंगा, ऑब्वियस है कि मेरा अनुग्रह भी यहाँ से चला जाएगा। और जब खुदा का अनुग्रह उठ जाता है तब बर्बादी तो होती है, कष्टकाल होता है। तो बोले मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो आपस में ही एक दूसरे का मांस खाने के लिए दौड़ेंगे। आमीन। लड़ाइयों पे लड़ाइयां होंगी। कुछ अच्छा समय रहेगा नहीं उस अस्पताल में, लेकिन उससे पहले खुदा अपने मकसद को पूरा करना। और उनका मकसद है उनकी चुनिंदा ब्राइड, जिनके लिए वो आए हैं। आमीन। जिनके लिए उसने कलवरी पर अपनी जान दी, जिनके लिए उन्होंने अपना पवित्र आत्मा दिया, जिनके लिए ये 1200 संदेश दिया। हालेलुया। प्रभु आते और चुपचाप कह देते हमें कि चलो नहीं, लेकिन उन्होंने एक तैयारी का मैसेज दिया ताकि तुम अपनी तैयारी करो। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? क्या खुदा डायरेक्टली एस्तर को पेश नहीं कर सकता था राजा के सामने कि वो उसे पसंद कर ले? राजा के मन को भी हम्बल कर देता, सब चीज हो जाती। लेकिन उसने एक व्यक्ति को रखा जिसका नाम था हागे, जो कि चीजें जो राजा को पसंद है वो चीजों के द्वारा एस्तर की तैयारी कराई गई। आप वचन के साथ? तो वैसे ही ये पवित्र आत्मा मेरे और आपके लिए आज के युग में खुदा का वो तैयारी वाला संदेश लेके आया। और यही हमारा राज मुकुट है, जिसे हमने खोने नहीं देना है। बोले ये गया तो सब गया। आमीन। क्योंकि ये संदेश जो आज खुदा के नबी ने, हमारे प्यारे भाई ब्रनम ने बोला, ये कोई मामूली चीज नहीं थी। ये अनंत जीवन का वचन था, जिसके द्वारा मैं और आप बचाए गए और जीवन में प्रवेश किए, मौत से पार होके उस लहू की मातहती में, उस पवित्र आत्मा के घिराव में, 7 दूतों के अभिषेक के नीचे वो 1200 संदेश मुझे और आपको मिला। ये कुछ ऐसे जेम्स है, मतलब क्या कहें, कुछ ऐसे बहुमूल्य मणियां हैं ये 1200 संदेश, जिससे खुदावन मेरी और आपकी ताजपोशी कर रहा है, मुझे और आपको सजा रहा है। आगे क्या दे रहा है और क्या एस्तर को बता रहा है, अगर वो चीजें, वो वाला पार्ट हटा दे तो एस्तर का अस्तित्व नहीं है फिर। सही बात है? प्रभु के नाम की तारीफ हो। लेकिन खुदावन ने रखा, क्योंकि वो एस्तर के अस्तित्व को बनाना चाहता था। वो चाहता था कि उसका अस्तित्व हो। वो चाहते थे कि वो एक नमूने के तौर पर ठहराई जाए, ताकि आगे को जो मेरी दुल्हन आएगी वो उससे देख के प्रेरणा पाएगी कि किस रीति से एस्तर ने अपने आप को आगे जो कहता है उसके प्रति समर्पित कर दिया। और जब उसकी तैयारी हुई तब राजा ने जब देखा वो मोहित हो गया और उसने उसे पटरानी चुना।
हालेलुया। हालेलुया। और कैसे एस्तर पटरानी जब बन गई उसके बाद वो घमंड से फूली नहीं, आज भी वो अपने आप को डाउन टू अर्थ रखती है और अपने लोगों के लिए वो जान देने के लिए भी तैयार है। और एक प्रार्थना के साथ उसने राजा के कक्ष में प्रवेश किया अपने लोगों के लिए। वो एक नमूना बनी कि हम में कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम सब मिल करके उस मसीह की एक देह में के अंग है। We are the sons and daughters of God। ब्रदर ब्रैनम ने कहा आमीन। आमीन। हम सब मिल एक ही देह के हैं। मैं रानी बन गई इसका मतलब हम भूल गए, ऐसा नहीं। उसने जाके एक हर एक जो छोटे से छोटा व्यक्ति भी उस दिन दुआ किया, इजरायली जो था प्रार्थना किया, सॉरी उपवास किया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज्ञा निकल गई थी। इस तरह बोला मोर्दके से, सारे इजरायलियों से कहो कि एक उपवास में होके खुदावन के साथ रहे और मैं भी उपवास में होके जाऊंगा, और तब जो होगा वो प्रभु की मर्जी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा। वो नमूना बनी मेरे और आपके। आमीन। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर को प्रभु ने रखा ताकि जब वो सुलेमान रिवील हो, जब वो बोआज रिवील हो, आमीन, जो वास्तविक है आज, क्योंकि यहाँ वो है जो सुलेमान से बढ़ के है, हालेलुया। या वो है जो बोआज से बढ़ के है। आमीन। हालेलुया। तो सोचिए कि फिर वो भी होनी चाहिए जो एस्तर से बढ़ के है, जो रेबेका से बढ़ के है। आमीन। एक ऐसी प्रार्थना करने वाली, एक क्या कहते हैं, मसीह में प्रिय स्त्री होनी चाहिए जो प्रार्थना के द्वारा माहौल को बदल देती है। आमीन। याद है हन्ना, कैसी सी प्रार्थना थी उसकी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक, जिसने सिचुएशन को बदल दिया, हालातों को बदल दिया। अब ये बांझ थी, लेकिन प्रार्थना करने के बाद ये गर्भवती हो गई। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। उसके जीवन से वो बांझपन चला गया। यानी वो बांझपन क्या थी, उसके जीवन की कमजोरी, कमी, लेकिन एक खास प्रार्थना के द्वारा वो परफेक्ट स्त्री बन गई, एक परिपूर्ण स्त्री बन गई। हालेलुया। एक कंप्लीट स्त्री बन गई। हाँ, ये कंप्लीट है, ये बच्चे पैदा कर सकती है, क्योंकि वचन में लिखा है स्त्री बच्चा जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। आमीन। तो ये चीजें वचन के द्वारा खुदावन ने रखी वहां पे, ताकि जब मेरे लोग आए इन तमाम बातों से वो आजादी के साथ, एक आनंद के साथ आगे बढ़े। और प्रभु का धन्यवाद। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। अब आइए नबी क्या कहते हैं, देखिए मैं पढ़ता हूँ 3:11 और 12। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए मुझसे अपने खुदा के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के नगर अर्थात यरूशलेम का नाम, जो मेरे खुदा के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। अब देखिए, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, इस लाइन को समझें। नबी क्या कह रहे हैं उस पर। हमें इस विचार पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो शीघ्र ही आ रहा है। ये बात तो पक्की है कि वो आ रहा है। 1965 में आप जानते हैं वो आमद हो चुकी थी, लेकिन यही वो साल था जब पवित्र आत्मा ने आके इस तस्वीर को मोड़ा। याद है आपको? इसके बाद ये चीजें होंगी।
और नबी ने बोला कि ये मेरे प्रभु की आमद है, उससे पहले ये बात बोल रहे हैं कि वो शीघ्र ही आ रहा है। तो हम जानते हैं कि वो आ रहा है क्योंकि हम अंतिम दिनों के अंत पर है, क्या नहीं? परंतु वो आगे कहता है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? तो अगर इस लाइन को आप पढ़ें, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, तो क्या समझ में आता है वो क्यों आ रहे हैं? हम जानते हैं छूटा हुआ काम है, ठीक है, छूटा हुआ काम तो है, ठीक है, बट छूटा हुआ काम किसका है? पड़ोसी का, या किसी के अंडर वो काम करते हैं, वो काम छूटा हुआ है तो उसे पूरा करना है। छूटा हुआ काम उनका अपना है। आमीन। आप है वचन के साथ? तो आमद भी उनकी जो है वो अपनों ही के लिए है। हालेलुया। दैट इज व्हाई ये बात यहाँ पे नबी ने एक विषय के तौर पर दी कि उसके अपनों के लिए एक वायदा दिया जा रहा है। तो जब ये लाइन आ रही मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, तो वो आ किस लिए रहा है? शैतान के लिए नहीं, अपनों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। वो आ रहा है अपनों के लिए, अपनों को बचाने और अपनों को परफेक्ट करके यहाँ से ले जाने के लिए, उन्हें रैप अप करके चलो मेरे साथ। अब वो आए हैं अपनों के लिए, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। वो शीघ्र ही आ रहा है, फिलाडेल्फिया में चल रहा था, लेकिन जिस युग में और आप है वो आ चुके हैं। आमीन। तो सोचिए जब आए हैं तो क्यों आए हैं? अपनों के लिए। कौन है उनके अपने? मैं और आप, जो इस संदेश के नीचे, इस इलेक्शन के नीचे पाए जाते हैं। आमीन। आमीन। जो कि चुने हुए कहे हम जिन्हें, वो केवल चुने हुए के लिए आते हैं मेरे भाई बहन। हालेलुया। हालेलुया। ये बात पुख्ता है और पक्की है कि वो आ रहे हैं और आ चुके हैं आजीवन, हम जानते हैं। आमीन। और आकर के हालेलुया, आने के बाद अब दूसरा मैसेज है कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। आमीन। कि कोई तेरा मुकुट ना छीन ले। तो ऑब्वियस सी बात है, वो बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज की, उसे थामे रहे। तो ये मुकुट ना छीन ले, तो मुकुट को थामे रहे, हम ये लेते हैं। आमीन। तो वो मुकुट क्या है जो दिया गया है? ये भी बात है कि मुकुट अपने से आया नहीं इनके पास। जो चुनिंदा लोग हैं उनके पास मुकुट अपने से आया नहीं। आया क्या? उसे मुकुट दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। उसे कुछ दिया गया। क्यों दिया गया? उसके बड़े अच्छे काम थे होंगे, या वो प्याऊ घर खोल दिया होगा गर्मी के मौसम में। आने वाले टाइम पे अगर भुखमरी से लोग मरे तो ये लोग लंगर लगाते होंगे, स्कूल कॉलेज खोल रहे होंगे फ्री फंड में पढ़ाने का, फ्री में इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल खोल रहे होंगे। दैट इज व्हाई उन्हें मुकुट दिया जा रहा है। ये मुकुट मिलना, बताओ, अनुग्रह के नीचे ही है। जैसे नबी बता रहे, वी आर अनडिजर्विंग पीपल, हम अयोग्य लोग थे। आमीन। आमीन। लेकिन तो भी उन्होंने अपना लहू मेरे और आपके लिए दिया। हालेलुया। ये अनुग्रह। हमारे कोई अच्छे काम, ऐसे कोई जबरदस्त प्रतिस्पर्धा में हमने हिस्सा नहीं लिया कि हम पहले नंबर पे आए और हमें मुकुट दिया जाए। गाने यूं दे दिया, ये तुम्हारा है। क्यों प्रभु? हमारी ऐसी क्या ही खूबी है जो आप हमें दे रहे हो? कहते मैंने दुनिया बनाने से पहले तुम्हारे लिए ये तैयार किया। हालेलुया। चुन लिए जाने के बाद ये मुकुट मैं तुम्हें दिया। आमीन। सोचिए, और ये मुकुट क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये मुकुट है जो आज मुझे और आपको संदेश मिला, उसका वचन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। तो क्या हम इस वचन के लायक थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई।
खुदा ने हमें दिया, ताकि हम इस वचन में पाए जाएं और इस वचन के लायक बने, और उस लायक वाले लोगों को जो स्वयं वचन बन गए अब खुदा ले जाए। आमीन। ये खास कारण की वजह से उन्होंने अपनी आमद को इस युग में घटाया। हालेलुया। क्योंकि देखा, जिसे मैंने चुना है वो तो दलदल में पड़ा हुआ है, वो तो जुआरियों के साथ संगति कर रहा है। आमीन। वो तो शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो कैसे मैं इन्हें अपने साथ यहाँ पे ले जाऊं? तो जरूरी है कि पहले मैं अपनी आमद घटाऊं, मैं इन्हें आजाद करूं। हालेलुया। अपनी अधीनता में ले आऊं, संसार की अधीनता से, और तब जाके मैं इनकी ताजपोशी करूं। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। अब देखिए क्या कहते हैं प्रभु, कोई तेरा मुकुट ना छीन ले। ये तो बड़ी परेशानी वाले समंतराल में होगा जब यीशु आ जाएगा। आमीन। और उसके यहाँ आने पर एक पुनरुत्थान हो जाएगा। ऑब्वियस है, जो पुराने हैं वो जी उठेंगे, कई सारे होंगे जो मिट्टी की धूल में से जी उठेंगे, और उनके साथ जो जीवते हैं, हालेलुया, और उसकी आमद की प्रतीक्षा में हैं, उनके संग उठ आएंगे ऊपर। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। एक रैप्चर को बयान करते हैं, और इन्हें मुकुट दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे खुदा के बेटे हैं, वे उसके साथ राजा हैं। हालेलुया। वे उसके साथ राज कर रहे हैं। यही तो मुकुट का मतलब है, स्वयं महाराजा के साथ। आमीन। राज और शासन करना। हालेलुया। अब महाराजा आए ही नहीं तो किसके साथ शासन करें? तो जरूरी था कि पहले महाराजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब वो अपने लोगों को इस तरीके से पोषित करें, उन्हें तैयारी दें, उन्हें सिद्ध बनाएं अपने स्वयं वचन के द्वारा। आमीन। और तब उन्हें ले जाए एक ताजपोशी के तहत, कि हम उसके साथ एक राज्य में राज करें। आमीन। आमीन। वो स्वयं महाराजा है। यही है वायदा उन सब के लिए जो यहाँ पृथ्वी पर उसके साथ दुख उठाते हैं। वे सभी जो धीरज के साथ सहते रहते हैं, ये जानते हुए कि खुदा जो धर्मी न्यायाधीश है उसे उन्हें पुरस्कृत करेगा। हालेलुया। क्या ये टाइम पीरियड है एक रिवॉर्ड पाने का? आमीन। वे जिन्होंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और उसके लिए समर्पित हो गए, उसके सिंहासन में बैठेंगे और उसके महिमामय राज्य के भागी होंगे। वो इस समय पर हमारे पास एक वचन है यहाँ। वो क्या है? और वचन है पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो है थामे रहो, डटे रहो। हालेलुया। हार मत मानो, खुदा के सारे हथियार बांध लो, प्रत्येक अस्त्र का प्रयोग करो जो उसने हमें दिया है। हालेलुया। जो तेरे पास है उसे थामे रहे। आमीन। जब कभी निकोलाइयों की शिक्षा आए तो उन पर निकोलाइयों की शिक्षा का अस्त्र फेंक के मारो। आमीन। तुम्हारे सामने से निकल जाए। निकोलाइयों की शिक्षा का एंटी वो है मैसेज हमारे पास जो। आमीन। निकुली विरोधी शिक्षा वो हमारे पास है। हालेलुया। इजाबेल विरोधी शस्त्र हमारे पास है, बिलाम विरोधी शस्त्र हमारे पास है। ये 1200 संदेश कोई शस्त्रों से कम नहीं है। शस्त्र मतलब समझते हैं? हथियार, ढाल, तलवार, चाकू, छुरी, गुप्ती, जो भी होता है। आमीन। ये खुदावन ने हमें दिए हैं, इन्हें इस्तेमाल करो।
प्रत्येक अस्त्र का प्रयोग करो जो उसने हमें दिया है, प्रत्येक वरदान जो हमें दिया गया है उसे इस्तेमाल करो और आनंद के साथ आगे की ओर देखो, क्योंकि हमारी ताजपोशी की जाएगी उसी के द्वारा जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। पहले नहीं थी ताजपोशी, लेकिन दी गई बाद में। आमीन। अब वो केवल मुकुट ही नहीं दे रहा है, बल्कि वो ये कहता है कि ये लोग जो दुल्हन में हैं, खुदा के मंदिर में खंबे बनाए जाएंगे। लेकिन खुदा का मंदिर है क्या? यीशु ने अपनी देह को मंदिर बताया था। आमीन। वो था भी, कोई दो राय नहीं उसमें, वो खुदा का मंदिर था। क्या बाइबल बताती मलाकी किताब खुदा का वाचा का वो दूत अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा? आमीन। और कैसे यीशु मसीह ने सुलेमान के उसारे में खड़े होकर के ये बात कही थी कि तुम इस मंदिर को अभी गिरा दो, मैं 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। वो किस मंदिर की बात कर रहा था? वो मंदिर जो सुलेमान ने बनाया? नहीं, वो इस मंदिर की बात कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। मैं 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। वो खुदा का मंदिर था, प्रभु यीशु मसीह स्वयं। परंतु अब जबकि हम उसकी देह है, सच्ची कलीसिया ही खुदा का मंदिर है, उस पवित्र आत्मा के हम में होने के द्वारा, जिस घड़ी पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति विशेष के अंदर आता है, वो अब व्यक्ति विशेष नहीं रहा, वो खुदा का मंदिर बन चुका है। आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाइए। आप खुदा के जीवते मंदिर हो मेरे भाई। सही बात है। और जैसे पौलुस कह रहा है, जो खुदा के मंदिर को गंदा करेगा, नष्ट करेगा, खुदा उसे नष्ट करेगा। आमीन। आमीन। ये मंदिर जिसमें रहने के लिए खुदा आया, पवित्र आत्मा आया, जब तक इसके अंदर से संसार निकले ना, तो पवित्र आत्मा आए कैसे? आपको पता है एक लाइन यहाँ पे जुड़ती है कि क्यों बैप्टिज्म होता है? ताकि आप यीशु मसीह के साथ मारे जाए, गाड़े जाए और जी उठे। पौलुस ने क्लियर किया साफ साफ कि जब हमने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। आमीन। मेरे पास एक सवाल आया कि दोबारा बपतिस्मा जिसे बोलते हैं हम, कि जब तक आप अगर संसार के साथ एक हो गए, तो चक्कर ये कि पहला बपतिस्मा काम आया नहीं और पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भरे नहीं। दैट इज व्हाई वो संसार तुम में दिखाई दिया और तुम संसार के भागी हो गए बजाय इस वचन के। इसे ठुकरा दिया, छोड़ के चले गए। तो अब बारी है कि दोबारा से जब आए हो तो एक सच्चे पश्चाताप के साथ एक सही बपतिस्मे के तहत आप बपतिस्मा लें। किसी ने कहा कि हमारे कोई परिचित के पास्टर है, उन्होंने बोला है क्या यीशु मसीह एक बार जब क्रूस पर चढ़ाए गए, हम उन्हें दोबारा चढ़ाए? इस बात से वो लोग घबरा गया और कहते हैं कि भाई मेरे से चाहे जितना भी कोई बोल ले, मैं दोबारा बपतिस्मा नहीं लूंगी और जो भी। तो एक आंसर मैं उनको देना चाहूँगा और उस पर एक सवाल लेना चाहूँगा कि आप जाके फिर अपने पास्टर से या किसी से पूछें जो आपको बोला ये, कि पहली चीज़ तो पास्टर साहब कि यीशु मसीह, बपतिस्मा लेना यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना नहीं है। क्या आप है वचन के साथ? बपतिस्मा लेना यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ना है। जब आप साथ में मसीह के चढ़ते हैं, यानी आप मर रहे हैं दुनिया के लिए। आप है वचन के साथ? अब जब तक जीवन में जब मसीह के साथ मरे ही नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है कि संसार अंदर भरा पड़ा है। तो संसार अंदर भरा पड़ा है, तो पवित्र आत्मा कहाँ से आए? तो पवित्र आत्मा चाहिए तो पहले मरना पड़ेगा।
मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना पड़ेगा। और ये सीक्वेंस है बैप्टिज्म का। अगर ये जरूरी नहीं होता कि तुम्हारा मरना उस क्रूस पर मसीह के साथ गाड़ा जाना, मारा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पौलुस कभी भी दोबारा उन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो चेले थे 12 उन्हें बैप्टिज्म देता नहीं। आमीन। आप है वचन के साथ? आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। तो ये बात है समझने की और समझाने की कि क्यों एक व्यक्ति को दोबारा बपतिस्मा लेना इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो उसका बपतिस्मा सही नहीं हुआ, मतलब उसने एक बार भी नहीं लिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा बपतिस्मे का अस्तित्व ही नहीं है, तो ऑब्वियस है कि आपको तो लेना पड़ेगा, पहली बार ही लेना पड़ेगा। लेकिन जिसने पहली बार लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में और फिर संसार में चले ठुकरा के मैसेज, लेकिन दोबारा समझ में आया कि नहीं भैया हमें इस संदेश के साथ एक होकर चलना है, संदेश की बातों को मानना है, सुनना है, ग्रहण करना है, तो फिर दोबारा एक सच्चे पश्चाताप के साथ जो रूल है और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए ही इस बैप्टिज्म की रस्म को पूरा करना है, ताकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा उतरे। तो आज पास्टर की डिग्री लेके लोग बैठे हुए, लेकिन ये नहीं मालूम कि बपतिस्मा लेना मसीह को गाड़ना नहीं, मसीह के साथ गाड़ा जाना है। मसीह को क्रूस पर चढ़ाना नहीं, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना है। क्योंकि नबी ने बताया बपतिस्मा दिया नहीं जाता, बपतिस्मा लिया जाता है। आमीन। आमीन। कोई व्यक्ति तैयार होता है कि मुझे बपतिस्मा लेना है, हालेलुया, तो वो बपतिस्मा ले रहा है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। और बपतिस्मा लेना पौलुस ने बताया कि उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेना। जब आप उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लेते तो एक नए जन्म के तहत वो आपको फिर जिलाता है। दैट्स व्हाई कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है उसी 3 अध्याय में कि उसने हमें भी जिलाया जो हम अपराधों और गुनाहों के कारण मरे पड़े थे, और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया। कहाँ भाई पौलुस, आप तो जमीन में घूम रहे हैं। बोले यही झिलाया उठाया जाना है ये। आमीन। क्या है वचन के साथ? आमीन। वो उनके लिए नहीं बोल रहा है जो स्वर्ग में चले गए, सिंहासन में मसीह के साथ बैठे हैं, उनके लिए बोल रहा है। वो जो पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं, उसने हमें भी जिलाया जो हम गुनाहों और अपराधों के कारण मरे पड़े थे। हालेलुया। हालेलुया। और मसीह के साथ जिलाया और स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया। स्वर्गीय स्थान क्या है? वो आसमान में नहीं, जहां मसीह है वहां स्वर्ग है, जहां उसका संदेश है वहां स्वर्ग है। आमीन। वहां बैठ रहे हो आप, स्वर्गीय स्थानों में बैठे हो। ये कह रहा है पौलुस। क्योंकि पौलुस जब प्रचार कर रहा है तो कलीसिया में कर रहा है, हालेलुया, या पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बीच में कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो एटमॉस्फेयर, वो जगह स्वर्ग के एटमॉस्फेयर से कम नहीं है, क्योंकि प्रभु वहां पर है, प्रभु का आत्मा वहां पर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। ये चीज है मेरे भाई मेरे बहन। और तब वो लाइन आती है कि अब आप खुदा का मंदिर है और आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आमीन। तो जब तक मंदिर संसार रूपी गंध से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा नहीं आ सकती। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा चाहते हो, लिख लो आज एक लाइन, मरना पड़ेगा संसार की चीजों के लिए। आमीन। तमाम संसार की लालसाओं के लिए मरना पड़ेगा, और तब खुदा अपनी पवित्र आत्मा मुझे और आप क्या नबी ने बोला कि कलीसिया कितनी सुंदर है, कितने अच्छे टाइल्स, कितने अच्छे मंदिर उन्होंने बना लिए हैं। ये सुंदरता नहीं है, लोगों का चरित्र कलीसिया की सुंदरता है। क्यों? क्योंकि वो लोग ही मंदिर है। हालेलुया। वो लोग ही मंदिर है। आमीन। आइए देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे नबी।
तो यीशु मसीह कहा कि ये लोग जो दुल्हन में हैं खुदा के मंदिर के में खंबे बनाए जाएंगे, लेकिन खुदा का मंदिर है क्या? यीशु ने अपनी देह को मंदिर बताया और वो था भी, वो खुदा का मंदिर था। परंतु अब जबकि हम उसकी देह है, सच्ची कलीसिया ही खुदा का मंदिर है, उस पवित्र आत्मा के हम में होने के द्वारा अब एक जय पाने वाले को उस मंदिर में एक खंबा बनाएगा। हालेलुया। लेकिन वो खंबा क्या होता है इसे भी समझे। खंबा असल में नींव का हिस्सा होता है, क्योंकि वो अधिरचना यानी उस पूरी बिल्डिंग को थाम कर रखता है। हालेलुया। और खुदा ने मुझे और आपको खंबा बनाया मंदिर का। किसके मंदिर का? उसके अपनी मंदिर का। उसका अपना मंदिर क्या है? वचन। उसने मुझे और आपको वचन का खंबा बनाया। अब खंबा क्या? नबी बता दिया खंबा क्या, कि वो बिल्डिंग को थामे रखता है। अब आपसे एक सवाल, खंबे पर क्या थोड़े देर के लिए खंबा बोले कि मैं जाता हूं? खंबा बोल ही नहीं सकता। जब उसे पहली दफा एक नींव के लिए रखा गया कि तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को, एक पूरे स्ट्रक्चर को, उसके बटन को रखना है, और वो खड़ा हो गया और कहा ठीक है रखो, और जैसे ही रखा अब खंबा उसके साथ जुड़ गया। अब क्या खंबे को आप हिला सकते हैं? अब खंबा कहाँ है? उसी बिल्डिंग में। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? तो समझे कि अब खंबा बाहर जाके संसार के साथ विचरण नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। संसार की शिक्षाओं के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस मंदिर के साथ एक हो गया जो कि प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? आप खंबे को हिला नहीं सकते कि जाओ भाई थोड़ा बाहर घूम जाओ, तब तक हम लोग पकड़ के रखते हैं। दो खंबे हिले, बाइबल में आपको याद है क्या हुआ? पूरा स्टेडियम तबाह हो गया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। तो खंबा अगर विश्वासी है, मंदिर जो खुदा का अगर संदेश ये वचन है, तो विश्वासी जो एक बार आ गया संदेश में, वो दोबारा संसार में जाता नहीं। हालेलुया। अगर दोबारा संसार में गया तो समझ लेना वो खंबा बना नहीं। आमेन। प्रभु के नाम की तारीफ। अब उसका रहना भवन में ही है, वचन में ही है। क्या खंबा इतना डीप मीनिंग दे रहा है? आमेन। खंबा एक विश्वासी है जिसे खुदा कह रहा है मैं उसे अपने चर्च का खंबा बनाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाए। और उस खंबे पर मैं एक नया नाम लिखूंगा। प्रभु मुझे नया नाम चाहिए। खुदा कह रहा है पहले खंबा बनो, मैं लिख दूंगा नया, टेंशन मत लो, मैं लिखूंगा। वायदा है, लिखेगा। हालेलुया। हालेलुया। पहले खंबा बनो, आमीन। एक ऐसा मजबूत खंबा। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो मेरे भाई मेरी बहन। समझे इस चीज को? मंदिर का खंबा कौन है? मंदिर प्रभु यीशु मसीह का वचन, स्वयं वो उसका एक खंबा बनाओ। हालेलुया। एक डीप मीनिंग इस खंबे की। खंबा असल में नींव का हिस्सा होता है, क्योंकि वो अधिरचना को थाम कर रखता है, यानी उस पूरे बिल्डिंग स्ट्रक्चर को, पूरे लेंटर को। हालेलुया। पूरी खिड़कियों को, पूरे दरवाजों को। मैं कहूँ खंबा गिरा तो सब गिर जाएगा, कुछ नहीं बचता।
वो केवल लेंटर को नहीं थामा है, वो थामा है इस पूरी खिड़की को, इस पूरे दीवार को, हालेलुया, पूरी बिल्डिंग को। आमेन। हिल नहीं सकता। खुदा की तारीफ हो, क्योंकि जय प्राप्त करने वाले को ठीक प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के साथ रख देता है, क्योंकि इफिसियों 2 का 19 से 22 में यूँ लिखा है। पढ़िए इफिसियों किताब, साथ साथ स्टडी करते जाएं। 2 का 19 से 22। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और खुदा के घराने के हो। बता रहा है खुदा पहले थे स्ट्रेंजर, आमीन, पहले थे तुम कुछ और, लेकिन अब जब तुम यहाँ आए, आमीन, तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। संदेश के नीचे अब कोई जान पहचान की जरूरत नहीं है। यदि एक ही संदेश में है, चाहे जहां कहीं भी हो, हालेलुया, पहली बारी उस भाई से मिल रहे हैं, पहली बारी उस बहन से मिल रहे हैं, उसका नाम अता पता नहीं मालूम, लेकिन क्या मालूम है कि ये संदेश का विश्वासी है, यानी ये खुदा के चुनिंदा लोगों के साथ संगी है और स्वदेशी है, यानी मेरा अपना भाई है, मेरी अपनी बहन है, हालेलुया, ये मेरे लिए अजनबी नहीं है। और आगे, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, जिसकी नींव पर, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर। और कहते हैं हम यीशु मसीह की बात मानेंगे, हम प्रेरित को क्यों माने? यही चक्कर है, उनकी नींव नहीं है ना। हालेलुया, धन्यवाद हो कि इस कलीसिया में खुदा ने अपनी नींव को रखा, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव को। जो मानते हैं कि पतरस जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, जो मानते हैं भाई विलियम मैरियन ब्रनम जो बोल रहे हैं आज के युग के भविष्यवक्ता, वो सही बोल रहे हैं, जो मानते हैं जो पौलुस भविष्यवक्ता बोल रहा है वो सही बोल रहा है, हालेलुया, जो मानते हैं यशायाह ने जो बोला वो सही बोल रहा है, हालेलुया, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, आमेन। और आगे, इसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा खुदा का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इस जो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर रखी गई है, इस मंदिर के कोने का पत्थर कौन है? मसीह। आप उस कॉर्नर स्टोन को जाने पर, एक आपको याद है जब सुलेमान मंदिर बनवा रहा था, उस समय एक घटना घटी। वो घटना क्या थी? क्योंकि सुलेमान ने, आप जानते हो कि सारे देशों में अलग अलग जगहों में एक एक पत्थर को तराशने वाले के द्वारा, आमेन, आमेन, और सबकी ऐसे तराशा कि एक पत्थर दूसरे के साथ जुड़ रहा था। लेकिन जब पत्थरों को इकट्ठा किया जा रहा था या तराशने के लिए ले जाया जा रहा था, उस बीच राजमिस्त्रियों ने क्या किया, एक पत्थर जो मिला जिसका कोई मतलब क्या कहते हैं, किसी के साथ वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो कोई भी पत्थर के साथ मेल नहीं खा रहा, और इससे तो हम कोई भी ऐसा बना नहीं पाएंगे डिजाइन या तराशी हुई चीज, तो इसे कर दो साइड, कहाँ, जंगल में फेंक दो। उस पत्थर को रिजेक्ट किया गया, आमेन। और फिर जगह ब जगह इन्होंने, राजमिस्त्रियों ने उस जो पत्थर लेके गए थे उस सबको तराशा, तैयार किया, और फिर एक दिन ठहराया गया। उस दिन वो सारे के सारे अपना अपना पत्थर लेके ट्रक में या ट्रेलर में कहीं भी लोड करके पहुंच गए, कहाँ, यरूशलेम में, ताकि खुदा का मंदिर बने। और फिर जब मंदिर बनने लगा, एक पत्थर एक के साथ ऐसा जुड़ रहा है कि मानो एक साथ तराशे गए हैं। ये खुदा का अनुग्रह था, एक के साथ एक जुड़ा, सारी चीजें लग गई। अचानक देखा कुछ अधूरा सा दिख रहा है, हालेलुया। ये अधूरा सा क्या है? बोले इसमें एक पत्थर और लगना है अभी।
बोले अगर वो पत्थर लगेगा तभी मंदिर पूरा होगा। हालेलुया। तब उन्हें ध्यान गया, भैया एक पत्थर था, हमने उसे जंगल में फेंक दिया, रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? वो था कोने का पत्थर हालेलुया। जिसके द्वारा मंदिर कंप्लीट होता। आमीन। आमीन। वो था सिरे का पत्थर। प्रभु के नाम की तारीफ। इसके द्वारा मंदिर कंप्लीट होता है। और ये मंदिर कैसे कंप्लीट होता है? मसीह हमारा वो कोने का पत्थर है, कॉर्नर स्टोन, आमीन, जो कि चोटी का पत्थर बन गया, हेड स्टोन। हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़िए, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा खुदा का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। 36 पढ़ रहा हूँ, 136। जी हाँ, ये 22वीं आयत कहती है कि हम एक साथ मिलकर उसके संग बनाए गए हैं। आमीन। हर चीज कहां से गुजरती है? द्वार से। और द्वार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। होकर गुजरी है और उस देह या मंदिर का हिस्सा है। जब खुदा किसी मनुष्य को मंदिर में एक खंबे के रूप में रखता है और उसे उस नींव वाले झुंड का हिस्सा बनाता है, तो वह क्या कर रहा है? वह उसे वचन का और स्वयं का प्रकाशन प्रदान कर रहा है। क्योंकि ठीक यही तो था जो प्रेरितों और नबियों के पास था। आमीन। क्या था? रेवलेशन। किसका? रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो प्रेरितों और नबियों के पास था। खुदा स्वयं का प्रकाशन उन्हें दे रहा था। हालेलुया। और उन्हीं की नींव पर उन्होंने मंदिर खड़ा किया। वह उसे वचन का और स्वयं का प्रकाशन प्रदान कर रहा है। क्योंकि ठीक यही तो था जो प्रेरितों और नबियों के पास था, जो कि मत्ती 16:17 इसे डिफाइन करता है। वहां है वो उस वचन में। आमीन। आपको याद है, सारे के सारे खड़े हुए थे और तब सवाल आया, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? आमीन। सबने अपनी अपनी होशियारी दिखाई। कोई एलिया कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई यशायाह कहता है, कोई एक खड़ा हुआ बुद्धिजीवी कहता है, कोई भविष्यवक्ताओं में से। तब उन्होंने खड़े होकर कहा, अरे कोई कहता है वो छोड़ो, तुम क्या कहते हो? आमीन। तुम क्या कहते हो मनुष्य के पुत्र को? व्यक्तिगत तौर पर तुम्हारा क्या रेवलेशन है मनुष्य के पुत्र के लिए? हालेलुया। तब पतरस के अंदर खुदा का आत्मा एक अंश के रूप में आया, एक रेवलेशन के तहत, और उसने बोला कि तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। आमीन। और तब यीशु मसीह ने क्लैरिफाई किया कि ये बात तुझ पर किसी सेमिनरी के द्वारा, किसी शिक्षा के द्वारा प्रकट नहीं करी गई, किसी मांस और लहू के द्वारा नहीं पहुंची। हालेलुया। हालेलुया। परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है उसने रिवील किया है। हालेलुया। आमीन। ये रिवलेशन था क्या? कि तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। यही तो पीछे के सारे नबी और भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी। हालेलुया। हालेलुया। ये उन्हीं की नींव पर रखा गया एक रिवलेशन था, जिसे पतरस के ऊपर खोला गया। और तब यहाँ पर नबी उसी अध्याय को क्लेम कर रहे हैं, मत्ती 16:17 में, जहाँ वो पहचान दे रहा है कि तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ है वो वचन, उस वचन में वहां खड़ा हुआ है, कोई उसे वहां से बाहर नहीं निकाल सकता। क्या कोई कह सकता है पतरस तुमने गलत कहा, तुम अपने वचन वापस लो? पतरस कहे मैं तो कह चुका, मैं वापस नहीं ले सकता, और कोई नहीं ले सकता। हालेलुया। हालेलुया। ये कहने वाला पतरस था नहीं ना। आमीन। पतरस बोलता तो शायद उसकी बात झुटलाई जाती, लेकिन यीशु मसीह साफ साफ बोल रहे हैं कि ये मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया है, जो कि झुटलाई नहीं जा सकती। वो वाकई में जीवते खुदा के पुत्र मसीह थे। आमीन। खुदा का मंदिर थे। हालेलुया। हर चीज उन्हीं में शुरू और उन्हीं में खत्म। आमीन। वो अल्फा और ओमेगा है,
वो आदि और अंत है। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु का धन्यवाद। सातवीं मोहर, नबी ने बोला, आपको याद है, हर चीजों का पूर्तिकरण है, हर चीजों का समापन है। सातवीं मोहर, क्योंकि लोग ये फिराक में थे, ये सोच में थे इवन दानियल के 70 सप्ताह कब पूरे होंगे, क्योंकि सातवीं मोहर तो आ जाएगी। आमीन। एक चीज समझे, सातवीं मोहर कब आई? आ जाएगी, प्रभु की आमद सातवीं मोहर। हालेलुया। लेकिन यहाँ से अब दुल्हन चली जाएगी, उसके बाद 1,44,000 आएंगे, दिखाई देंगे, और वहां पर वो 70वां सप्ताह पूरा होगा। तब नबी का ये सातवीं मोहर है जिसके अंदर ये 70वां सप्ताह पूरा हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि सातवीं मोहर हरेक चीजों का पूर्तिकरण है, हरेक चीजों का फाइनलाइजेशन है, और क्या कहते हैं, समापन है। आमीन। कैसे? प्रभु तो चले गए दुल्हन को लेके, याद है, विवाह के भोज में छोड़ के फिर वापस आए। आमीन। और यही बादल जो सातवीं मोहर है उन 1,44,000 के पास रिवील की गई। हालेलुया। तो 70 सप्ताहों का समापन किसके द्वारा हो रहा है? इसी बादल के द्वारा। ये क्या है? सातवीं मोहर। ये क्या है? प्रभु की आमद। हालेलुया। सातवीं मोहर केवल रैप्चर को पूरा नहीं कर रही है, 1,44,000 के हिस्से को भी पूरा कर रही है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि आप देखें, अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में 7 अध्याय में जब 1,44,000 का जिक्र है, आमीन, हर एक गोत्र से 12,000 के लोगों को लिया गया। नीचे तुरंत 9 वचन से एक और झुंड का जिक्र है। हालेलुया। ये कौन सा झुंड है? प्रभु के नाम की तारीफ। आइए नबी के द्वारा समझें कुछ गहराइयों को। अब देखिए, इस शब्द पर मनन करें, जो जय पाए। यूहन्ना ये सवाल पूछता है, जय पाने वाला कौन है? आमीन। पहला यूहन्ना में लिखा है, जय पाने वाला कौन है? और उत्तर तुरंत वापस आता है, वह जो विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है। हालेलुया। वो ये नहीं कहता कि जय पाने वाला वह है जो किसी एक, यानी यीशु में और किसी एक मसीह में विश्वास करता है। जय पाने वाला एक तो यीशु में विश्वास कर रहा है, एक मसीह में, क्योंकि 2 है ना। वो कहे जो ये विश्वास करता है कि यीशु ही वो एक मसीह है। यीशु अलग, मसीह अलग नहीं, यीशु ही मसीह है बोल के विश्वास करता है, वो जय पाने वाला। हालेलुया। बल्कि यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, एक व्यक्ति, 2 नहीं, वही है वह जिसका बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हुआ है। आमीन। जो ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ही मसीह है। खुदा यहाँ पर दुल्हन की बात कर रहा है। आमीन। कौन विश्वास करता है यीशु ही मसीह है बोल के? दुल्हन। जय पाने वाली कौन हुई फिर? दुल्हन। हालेलुया। खुदा यहाँ पर दुल्हन की बात कर रहा है, मैं नहीं कह रहा, नबी कह रहे हैं भाई, सुने आप, दुल्हन की बात कर रहे हैं। क्या आप उसकी एक और तस्वीर देखना चाहते हैं जो यहाँ पाई जाती है? प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 4 का 17 से, जो कि आप पढ़ सकते हैं, 1,44,000 के विषय में दिया हुआ है। अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ 139 में। यीशु आ गया है और उसने 1,44,000 को मोहर बंद कर दिया है। उसने प्रत्येक गोत्र में से 12,000 को बाहर निकाला। लेकिन वहां एक और झुंड है जो इस 1,44,000 में शामिल नहीं है। हालेलुया। 1,44,000 से अलग है। आमीन। लेकिन दोनों का जिक्र मोहर लगाने वाले अध्याय में लिखा हुआ है, जहां पर छाप लगाई जा रही है। 7वीं मोहर के नीचे क्या 1,44,000 पर छाप लग रही है? मैं आपसे पूछता हूं। हालेलुया। सब कुछ 7वीं मोहर के नीचे हुआ।
जो शामिल नहीं है, जो कि 9वीं से 18वीं आयत में दिखाई पड़ते हैं, वे कौन है? वे हैं जो दुल्हन में के हैं, जिन्हें अन्य जाति में से लिया गया है। हालेलुया। आइए थोड़ा उस 9 से 18 वाले लोगों का प्रकाशन जाने हम। 7 अध्याय प्रकाशित वाक्य, एक बड़ी भीड़ दिखाई दे रही है 9 वचन से। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हालेलुया। और आगे, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, हाँ, उद्धार के लिए हमारे खुदा का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। हाँ, ये उस खुदा का जो सिंहासन पर बैठा है और उस मेमने का। हालेलुया। हालेलुया। ये मेमने का जिक्र क्यों कर रही है? क्योंकि इसने देखा है कि वही मेमना मोहर खोल रहा है और इसने उस मोहरों को सुना समझा पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। वो उस मोहरों को खोलने वाले मेमने का जय जयकार कर। कौन है ये? खजूर की डाली लिए हुए खड़े हैं। आमीन। क्या बाइबल में और भी कोई था जो खजूर की डाली लिए हुए खड़ा था? एक दिन जब प्रभु आते थे, जब प्रभु विजय प्रवेश कर रहे थे, तब कुछ बच्चे थे। आमीन। हालेलुया। वो बच्चे क्यों थे? ताकि वो तस्वीर बने आगे आने वाले कुछ बच्चों की जो खजूर की डाली लिए हुए। हालेलुया। हाथ में एक धन्यवाद लिए हुए और जय जयकार की ध्वनि के साथ कि वो मेमना जो सिंहासन पर बैठा है उसके नाम का जय जयकार हो। हालेलुया। ये अपनी तारीफ नहीं बल्कि उसकी तारीफ कर रहे हैं। और आगे पढ़िए। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े जी और खुदा को दंडवत करके कहा, हाँ, आमीन। आमीन। हमारे खुदा की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे। आमीन। यानी ये उसी के सामने झुक रहे हैं। लो भाई, आमीन। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। समझ रहे हैं? ये किसके सामने झुक रहे हैं? उनके सामने जिसने 1,44,000 का छाप लगाई है, मोहर बंदित किया है। आमीन। मोहरों को खोला है जिसने, उस मेमने को जो उद्धार लेके आया है, वो जो जय पाया हुआ है। हालेलुया। और तब बात हो रही कि जय पाने वाला कौन है? फिर मैं और आप कहेंगे मेमना। आमीन। जय पाए, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये बात कलीसिया से पूछ रहा है जॉन, और साथ में पवित्र आत्मा उत्तर भी लेके आ रहा है। जय पाने वाला कौन है? जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। आमीन। उसने संसार पे जय पाई। आमीन। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, उसने संसार पे जय पाई। हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वास एक ही झुंड कर रहा है आज, और वो है चुनी हुई दुल्हन। और आगे पढ़िए। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? कौन है और कहाँ से आए? कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हाँ, हे स्वामी, आप ही जानते हैं। आप ही जानते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं। आप थियोफनी, आपको सब मालूम है। हालेलुया। हालेलुया। आप ही जानते हैं। तब वो थियोफनी उसे आंसर दे रही है। और आगे उसने मुझसे कहा, हाँ, ये वे हैं हाँ, जो उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। हाँ। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। यहाँ समझे ये लोग कौन है? जैसे बाइबल में लिखा है, लोग हड़बड़ा जाएंगे, महाकलेश में से निकल के आ रहे हैं।
महाकलेश तो कष्टकाल को बोला जाता है, मतलब ये कष्टकाल में थे नहीं, ये कह रहे महाकलेश से पार होके आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। ये कलेश में नहीं जाएगी, महाकलेश में। आमीन। तो ये समझाना चाह रहे हैं ब्रदर ब्रैनम कि ये दुल्हन का झुंड है जो खुदा की छत्र छाया में है। और आगे, इसी कारण वे खुदा के सिंहासन के सामने हैं, हाँ और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं जी, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। तो तानेगा, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, धूप ना कोई तपन यानी कोई परेशानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है हाँ उनकी रखवाली करेगा, हाँ जी, और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और खुदा उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ये है वो दुल्हन, आमीन। जिसकी रखवाली स्वयं खुदा कर रहा है, जिसको भूख और प्यास, जिसके भूख और प्यास की चिंता खुदा को है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके जीवन की परिस्थितियों का हल खुदा के पास है। उस मेमने के पास जो जय पाया हुआ है, वो आया किसके पास है? वे जो जय पाए वो उसके पास। और वो कैसे जय पाए? ये कोई लड़ाई लड़के जय नहीं पाए ये लोग बस विश्वास किए कि यीशु ही मसीह है। हालेलुया, आमीन। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। विश्वासी है। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ, अब देखिए जो कि 9 से 18वीं आयत में दिखाई पड़ते हैं, वे कौन हैं? वे हैं जो दुल्हन में के हैं, जिन्हें अन्य जातियों में से लिया गया है। वे उसके सिंहासन के सामने दिन रात उपस्थित रहते हैं। वे मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वे प्रभु की खास देख रेख में हैं। हालेलुया। वे उसकी दुल्हन है। जहाँ कहीं दूल्हा जाता है, दुल्हन भी जाती है। वो उसके द्वारा कभी छोड़ी नहीं जाएगी। उसने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। वह उसके पहलू से कभी कहीं हटने वाली नहीं है। वह उसके साथ सिंहासन में भागीदार होगी। वह उसी की महिमा और आदर का ताज पहनेगी। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? ये है वो दुल्हन जिसका जिक्र प्रभु कर रहे हैं। आमीन। और मैं उस पर अपने खुदा का नाम और मेरे खुदा के नगर का नाम लिखूंगा। अब इस वाले पार्ट को समझें। और खुदा का नाम क्या है? अच्छा, एक समय पर हम देखें वो था खुदा हमारे साथ, यानी इमैनुअल लिखा है वहाँ। उसका नाम इमैनुअल होगा, यानी खुदा हमारे साथ। परंतु वह उसका नाम नहीं था, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ तब जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा तो उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। मतलब बाइबल भरी हुई है कि यीशु ही खुदा का नाम था। यीशु मसीह मैं पिता के नाम से आया हूँ, मैं और मेरा पिता एक है। मैं पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। कोई अपने ही नाम से आएगा तुम तुरंत ग्रहण कर लोगे। बोला बाइबल भरी पड़ी मेरे भाई। सच है भाई। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। वो नाम क्या था? यीशु। आमीन। परंतु वो उसका नाम नहीं था जो उसे दिया गया था। जबकि जिब्राइल ने कहा तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु ने कहा मैं अपने पिता के नाम में आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। तो फिर खुदा का नाम यीशु है, क्योंकि ये था वो नाम जिसमें वो आया था। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और एक स्त्री कौन सा नाम अपने ऊपर लेती है जब वो आदमी से शादी करती है? वो उसी का नाम लेती है। आमीन। यह तो उसी का नाम है जो दुल्हन को दिया जाएगा जब वो उसको अपनाएगा। हालेलुया। जब इनकी शादी हो रही है, प्रभु अपना नाम उसको दे रहे हैं। आमीन। आमीन। लेकिन ये नया नाम, जैसे कई लोग पे क्लेम करें कि हाँ भाई मैं मिसेस यीशु हूँ। मिसेस यीशु तो हो, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसका नाम जुड़ रहा है। लेकिन वो जो नए नाम का जिक्र कर रहा है ना प्रभु,
उसमें कुछ और ही बात है। हालेलुया, हालेलुया। ये इन्हीं का नाम है, इसमें कोई डाउट नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इन्हीं का नाम है जो तुम्हें दे रहे हैं। देखिए कैसे क्या बोलते हैं नबी, ये उसी का नाम है जो दुल्हन को दिया जाएगा जब वो उसको अपनाएगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 में लिखा है, फिर मैंने नया आकाश नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैं यूहन्ना ने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से खुदा के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना, देख खुदा का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और खुदा आप इनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और खुदा उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत है, खुदा के सभी अद्भुत वायदे पूरे हो गए हैं। ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, बदलाव पूरा हो जाएगा। मेमना और उसकी दुल्हन हमेशा हमेशा के लिए खुदा की सिद्धताओं में स्थापित हो चुकेंगे। इसका वर्णन करें, किसके पास क्षमता है ऐसा करने की? किसी के पास नहीं। इसके लिए सोचा, सपने भी देखा, वचन में इसके लिए कहते हुए पढ़ा, हाँ हम ये सभी कुछ कर सकते हैं, फिर भी हम इसके एक अति सूक्ष्म हिस्से को ही जान पाएंगे जब तक कि वास्तविक ही ना बन जाए पहले पुनरुत्थान में। क्या आप है वचन के साथ? इसलिए हम कोई तस्वीर नहीं बना लेते आज, हमें मालूम नहीं क्या कुछ होगा, इतना जानते हैं कि जब उससे मिलेंगे उसके समान होंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी वास्तविकता, उसके एक सूक्ष्म हिस्से को ही ना जान पाएंगे हम। और मैं अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। मेरा नया नाम जब सब कुछ नया बन जाता है तब फिर वह स्वयं पर एक नया नाम लेता है, और वही नाम उसकी दुल्हन का नाम भी होगा। वो नाम क्या होगा? अब नबी कह रहे, अंदाजा लगाने का भी साहस ना करें, क्योंकि आप पहुंच नहीं पाएंगे अगर अंदाजा लगाएं। शायद ये होगा, शायद वो होगा। मतलब नबी कह रहे हैं यीशु मसीह नाम ठीक है, ये प्रभु का नाम है, लेकिन नया नाम कुछ और है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हम उस पर अंदाजा नहीं लगाते कि हाँ ये होगा नया नाम, वो होगा नया नाम। वो क्या है फिर? नया नाम कुछ ऐसा होगा जो रिवील्ड होगा एक रिवलेशन में, एक प्रकाशन में। देखिए नबी कह रहे हैं वह तो एक प्रकाशन होगा जो आत्मा के द्वारा इतने सुनिश्चितता के साथ दिया गया होगा कि उसका कोई इनकार करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ये नया नाम क्या होगा? एक रिवलेशन आएगा। आमीन, आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। अब आप देखें ये नया नाम बिल्कुल मिलता जुलता है रैप्चरिंग फेथ से, उड़ाए जाने वाले विश्वास से, क्योंकि 3 तरह के विश्वासी वाले संदेश में ब्रदर ब्रैनम ने बोला ये चीज कि जब दुल्हन जो है बुला ली जा चुकी होगी, चुन ली जा चुकी होगी और पुस्तक में स्थान प्राप्त कर ली जा चुकी होगी, तब स्वर्ग से एक आवाज आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और वो उसे ऐसा भर देगी कि उसे पृथ्वी वाले अय्याम से स्वर्गीय अय्याम में तब्दील कर देगी। आमीन। तो ये स्वर्ग से क्या आएगा? आवाज मतलब एक रिवलेशन आएगा, जो कि उसी संदेशों में रखा हुआ है। 1965 एब्सोल्यूट में, परम सत्य वाले मैसेज में ब्रैनम ने कहा रैप्चरिंग फेथ इज लेइंग ऑन द मैसेजेस। तो वो उड़ाए जाने वाला विश्वास जब उस संदेश में पढ़ा है तो वो आवाज जब आएगी, आमीन, एक आखिरी आवाज जो दुल्हन को ऐसा भर देगी, तो समझ जाओ इसी आखिरी आवाज में वो नया नाम होगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसे कोई नहीं जानता आज, लेकिन ये नहीं है कि वो जान भी नहीं पाएगा। ये वायदा है खुदा का, मैं दूंगा तुझे, और जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा।
आमीन। That's why संसार चाहे जितनी आस लगा लें, जितनी अंदाजे लगा लें, वो वहां तक पहुंच नहीं सकता। सच है। नबी कह रहे हैं इसका अंदाजा लगाने का भी साहस ना करें। आमीन। हमें मालूम है कि वो एक दिन घटेगा। एक विश्वास के साथ उस वायदे के तहत बने रहें आप। आमीन। लेकिन बेशक वो उस प्रकाशन को उस दिन के लिए छोड़े रहेगा जब तक उसी की इच्छा ना हो उस नाम को जाहिर करने की। आमीन। फिलहाल यही जानना पर्याप्त है कि वो उससे भी कहीं अद्भुत होगा जितना हम कभी कल्पना भी कर सके। अरे ये तो ऐसा होगा वैसा होगा, बोले उससे कहीं अद्भुत होगा अब जहां तक सोच सके। हालेलुया। अब जैसे हर युग के लिए एक चेतावनी अंतिम होती है, अब इस अंतिम चेतावनी को पढ़ के मैं बंद कर रहा हूँ। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। तो ये अब आप सोचिए कि हर युग में ये आत्मा की आवाज़ क्यों बोल रही है, क्योंकि उस युग में एक पर्टिकुलर मैसेज आया जो उन्हें तैयारी के लिए था, जो उनकी तैयारी के लिए था। और अगर वही मैसेज आज हम पढ़ रहे हैं, वही बात अगर हम पढ़ रहे हैं, वही रिवलेशन अगर हमारे पास भी आ रहा है, तो समझ जाइए ये मेरे और आपकी तैयारी के लिए। और जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बोला जाता है, प्रकाशन रिवील होता है तुम्हारे सामने, तो चक्कर ये है, आत्मा कह रहा है कि जिसके कान वो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यानी जो तुम्हारे सामने प्रचारा जा रहा है, तुम्हारे सामने बोला जा रहा है, उसे मानो, उसका अनुकरण करो। ये कह रहा है आत्मा हर एक कलीसिया से, क्योंकि इसी के द्वारा तुम उस अनंत जीवन के तहत पहुंच पाओगे, उस रैप्चर के तहत पहुंच पाओगे, उस नए नाम के तहत पहुंच पाओगे। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा केवल ऑर्डर ही नहीं दे रहा है, नबी बता रहे ये प्रार्थना है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? देखिए प्रत्येक काल इसी चेतावनी के साथ समाप्त होता है। ये लगातार एक प्रार्थना है कि कलीसियाएं प्रभु की आवाज को सुने। पवित्र आत्मा प्रार्थना कर रहा है मेरे और आपके लिए। हालेलुया। कलीसिया खुदा की आवाज को सुने। आमीन। अब ये केवल मात्र एक आवाज नहीं रह गई कि पवित्र आत्मा ऑर्डर दे रहा है। पवित्र आत्मा विनती कर रहा है खुदा से, कलीसिया खुदा की आवाज को सुने, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। इस युग में ये मांग पहले वाले युगों से अधिक जोर देती हुई आई है, क्योंकि इस युग में प्रभु की आमद वाकई में बहुत पास आ गई है। शायद ये सवाल उठे यदि इसके बाद एक और युग है तो फिर वह अविलंबता क्यों है, यानी अर्जेंसी वाला युग। उत्तर यही पाया जाता है, अंतिम काल एक बड़ा छोटा काल होगा कह रहे हैं। आमीन। एक सबसे छोटा काल जो अंतिम काल होगा, जो कि लौदीकिया। हालेलुया। समापन का काम तेजी से, और केवल ऐसी ही बात नहीं, परंतु व्यक्ति को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि खुदा की नजरों में समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। आमीन। अरे प्रभु आपने कहा बहुत छोटा काल होगा, तो काफी लंबा समय निकल गया। एक दिन 1000 साल जिसके लिए है, तो सोचिए ये कुछ साल कितने सेकंड या घंटे या मिनट होंगे प्रभु के लिए। आमीन। आप है वचन के साथ? मान लीजिए अगर अभी 2024 चल रहा है, तो ये समझ लीजिए ये यीशु मसीह के लिए 2 ही दिन हुआ है। जी उठने के बाद कितना दिन हुआ है? 2 ही दिन हुआ है। हालेलुया। मैं और आप देख रहे 2000 साल हो गए, प्रभु कह रहे हैं 2 ही दिन हुआ है बेटा। आमीन। तो छोटे बड़े इस विचारधारा में ना बह जाए, बस ये याद रखें, नबी ने बोला ये काल जो आने वाला अंतिम कालीन लौदीकिया सबसे छोटा काल होगा। आमीन। जो कि सत्य है।
हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु के लिए आप टाइम का लिमिट जानते ही हैं क्या है, बहुत तेजी से निकलता है। हाँ, 1000 साल मात्र एक दिन है, और यदि वह बस कुछ ही घंटों में आ रहा है, जैसे कि हम वह समय को देखता है, तब फिर वह हमें निश्चय ही चेताएगा सारी अविलंबिता से, और उसकी आवाज लगातार हमारे हृदयों में गूंजती रहनी चाहिए उस आमद के सामने तैयार रहने के लिए। वो कितनी ढेर सारी आवाजें हैं इस संसार में, इतनी सारी समस्याएं और जरूरतें हैं जो ध्यानाकर्षण के लिए पुकार रही है, लेकिन कभी भी कोई आवाज नहीं हो सकती जो इतनी आवश्यक है और जिस पर ध्यान दिया जाना इतना ज्यादा जरूरी है जितना आत्मा की आवाज पर। इससे बड़ी कोई आवाज नहीं है मेरे भाई में। हालेलुया। हालेलुया। तो जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कर रहा है। पवित्र आत्मा चिल्ला रहा है हर एक कलीसिया काल में, इवन मैं कहूँ हर मीटिंग्स में मुझसे और आपसे कुछ कह रहा है। समय बहुत करीब आ गया, आमीन। समय है कि हम मसीह के साथ एक हो जाएं उसकी देह में, क्योंकि तुम खुदा का जीवित मंदिर हो, और जैसे खुदा पवित्र वैसे उसका मंदिर पवित्र। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। सोचे कितनी करीबी में मैं और आप आ गए। ये वो बात हो गई कि ट्रेन में चढ़े और ट्रेन चालू, रुकता नहीं है टाइम। आमीन। बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था। कब तो ऐसे मौके आए मैंने देखे, ट्रेन थी लेकिन टाइम निकल गया उसका। तो हमने पढ़ा है कि भाई ट्रेन किसी के लिए नहीं रुकता, सही बात है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ कि हमारे लिए रुका। और जैसे ही ट्रेन में चढ़े, लेट लतीफी में ट्रेन चालू। हालेलुया। हालेलुया। यानी खुदा बता रहे कि मैं तुम्हारे लिए रोक के रखा हूं। और कैसे नबी ने कहा एक मैसेज में, रैप्चर में डिले क्यों है? क्योंकि कलीसिया तैयार नहीं है। Because church is not ready. हालेलुया। हालेलुया। तो जैसे ही तैयारी हो गई, ट्रेन में पैर रखा, अब चल पड़े। अब कोई रुकने वाला सवाल नहीं। आमीन। मुझे याद है कई ऐसे मौके आए, मैं खुदा का इतना धन्यवाद देता हूँ। आपको याद है कि हम लोग कभी कभी नागपुर जाया करते थे पहले वाइन लाने के लिए। तो खासकर मेरा चक्कर लगता था उस समय, मैं जाता था, और प्रभु ने अनुग्रह दिया कि जा पाया। तो हुआ ये कि जब जैसे ही वाइन लेके आए, जो ट्रेन का टाइम था वो तो निकल गई। अब मुझे दूसरी ट्रेन के लिए इंतज़ार करना था। शाम को 5 बजे तक, शाम को 5 बजे वहाँ बैठता, रात को 10-11 बजे मैं घर पहुँचता। पूरा मेरा शेड्यूल ख़राब हो गया। मैं खुदा से दुआ किया कि प्रभु मैं समय से पहुँच जाऊँ, मुझे और भी कुछ काम है वहाँ जाके। तो ले दे के हड़बड़ी में वहाँ से ऑटो वाले को खड़ा करके रख के उसे एक्स्ट्रा पैसे दे के मैंने रुकवाया। मैं रुक भाई, मैं बोतल ले रहा हूँ, फिर तुरंत चलेंगे घर। बोले भैया आपकी ट्रेन नहीं मिल पाएगी, यहीं जो ट्रेन 1:40 को आती है वहाँ पे, वो ट्रेन तो अभी चल जाएगी 1:35 तो यही होगा। मगर ठीक है, चल जाएगी, लेकिन मुझे छोड़ दियो तो स्टेशन में, वहीं रहना। ले दे के हड़बड़ी में पहुँचा, तो जब देखा तो ट्रेन निकल गई, मेरे सामने से निकली वो, देखते देखते। फिर मैंने जाके जैसे मोबाइल में देखा, कोई भी ट्रेन नहीं थी उसके बाद, जो थी सीधी शाम को थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इंक्वायरी में पता करते कोई ट्रेन है क्या अभी पहली नागपुर जाने, दुर्ग जाने के लिए। तो इंक्वायरी वाले ने कहा कि एक ट्रेन आ रही है करके। एक ट्रेन आ रही, मैंने देखा कोई तरह से है नहीं, ट्रेनें कौन सी आ रही? वो तो एक ट्रेन थी जो 3-4 घंटे लेट हो गई है, वो आ रही है। ट्रेनें आज लेट हो रही, पहले ऐसी सिचुएशन थी नहीं कि वो इतनी ज़्यादा लेट होती थी। उस दिन हुई,
जब समझ में आया, मैं चर्च में आके गवाही भी दिया कि ऐसा लगा कि खुदा ने मेरे कारण उस ट्रेन को 3-4 घंटा लेट कराया। जैसे ही मैं टिकट लिया और पहुंचा स्टेशन में प्लेटफॉर्म के पास, वो ट्रेन आ गई, मैं उसमें बैठा और आ गया, और खुदा का काम भी हो गया और जो मेरे को इम्पोर्टेंट काम था वो भी हो गया। तो आप जब प्रभु से कुछ मांगे सच्चे दिल से, वो करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वो आपके लिए चीजें करने आया है। जैसे हमने पढ़ा, उसकी आमद अपनों के लिए, उसका वायदा अपनों के लिए। तो जब वो आया है तो आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या जरूरी, वो करने आया है। हालेलुया। तो कभी आप उस हिस्से की डिमांड करें जो वचन में पाया जाता है, तो प्रभु उसे जरूर पूरा करेंगे। वचन लिखा है, क्या तुम्हारा शारीरिक बाप जब तुम खाना मांगो, मछली मांगो, तो तुम्हें क्या पत्थर देता है? आमेन? नहीं। तो मैं जो तुम्हारा आत्मिक बाप हूं, तुम मुझसे कुछ मांगो या पवित्र आत्मा मांगो तो मैं क्यों नहीं दूंगा? आमीन। मैं बोला ऐसी चीज मांगो जिससे मैं भी खुश हो जाऊं, देने में मुझे अच्छा लगे। हालेलुया। क्या वचन के साथ? मैंने तो सोचा भाई सुलेमान को खड़ा कर दिया, पता नहीं क्या ही मांगेगा ये। आमीन। क्या ही मांगेगा, लेकिन जब उसने मांगा, खुदा का हृदय प्रफुल्लित हो गया। क्या तूने ऐसी चीज मांगी जो मैं तुझे दूंगा, और उसके साथ साथ और भी तुझे बहुत कुछ दूंगा, राजपाट दूंगा, और ना तो तेरे बाद ना तुझसे पहले कोई ऐसा राजा होगा जैसा तू रहेगा। आमीन। मैं दूंगा, मतलब एक के साथ एक फ्री मिल गया। उसने मांगी बुद्धि और ज्ञान और समझ। हालेलुया। कि मैं आपकी प्रजा को चला सकूं, खुदा ने दे दिया। वो तो दिया ही, उसके साथ वैभव, ऐश्वर्य, शासन, राजपाट, तमाम चीजें। क्या नहीं था सुलेमान के पास? उसका न्याय देखने के लिए कहां कहां से लोग आते थे, आपको बताइए, उसकी मीटिंग में। वो खुदा मेरे और आपके लिए दुआ कर रहा है कि जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। जो कुछ हो रहा है आज वचन के द्वारा, वो खुदा की आमद, वो नबी का आना, संदेशों का देना, 1200 संदेश मेरे और आपके पास आना, और उसके रिवलेशन के तहत कई प्रचारकों को खुदावन ने पवित्र आत्मा के द्वारा उभार के खड़ा किया। और नबी ने क्या कहा, उसके रिवलेशन को पवित्र आत्मा रिवील करता है अपने दासों के द्वारा। ये सब क्या है? ये खुदा अपनों के लिए कर रहा है, ताकि कोई कमी घटी रहे ना इनमें। आमीन। ताकि मेरा वायदा इनमें पूरा हो जाए। हालेलुया। उसकी आमद अपनों के लिए, 7वीं मोहर अपनों के लिए, रैप्चर अपनों के लिए, छूटा हुआ काम अपनों के लिए, बॉडी चेंज अपनों के लिए। हालेलुया। अनंत जीवन अपनों के लिए। हर चीज जो उसने करी अपनों के लिए करी। और नमूना दिखा अदन की वाटिका से, आप देखेंगे अदन की वाटिका बनाई अपनों के लिए। जैसे ही अदन की वाटिका में गंध आ गया, व्यभिचार आ गया, उसने निकाल दिया। लेकिन तो भी जब निकाला भी तो अपनों के साथ रहा। उसने आदम और उसकी पीढ़ी पर अपनी निगाहें लगा रखी। हाबिल को कुछ हुआ, वो आ गया। हाबिल कहाँ है मेरा दास, जो चरवाहा भेड़ों को चराता रहता है? तुरंत आ गया प्रभु। आमीन। और फिर जो भी घटा, उसके बाद शेत आया। खुदा देख रहा है शेत को। शेत ने फिर एक बार खुदा का नाम लेना चालू किया। फिर उस किताब में, आमेन, उत्पत्ति 5 से द बुक ऑफ द लॉर्ड
जनरेशन ऑफ द एडम ऐसा करके लिखा हुआ है ना किताब की बात। एनोश, महल्लेल, यरेद, कनान, मतुशेला, हनोक, आमेन, नूह, वो तमाम लोग आए। इन पर निगाहें रखी। और कौन कौन आया उससे मतलब नहीं था खुदा को मतलब था अपनों से। हालेलुया, हालेलुया। अपनों से केवल जो कुछ किया अपनों के लिए किया उन्होंने। आमीन। आज भी वही कर रहे हैं। ये मैसेज आया अपनों के लिए। हर समय जब आप चर्च में आते हैं एक मैसेज आता है, नबी के द्वारा एक मैसेज आपके पास पहुंचता है, एक रेवलेशन आता है। ये क्यों? क्योंकि आप उनके अपने हैं। खुदा ने सारे जहान से प्रेम किया। सारे जहान से किससे? जो सारे जहान में उसके अपने लोग हैं, उनसे केवल। वो जो विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है। हालेलुया। उनके पास, उनके अपनों के लिए आया। इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। खुदा ने अपने बेटे को संसार में इसलिए नहीं भेजा ताकि वो संसार का न्याय करे, बल्कि इसलिए कि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। कौन संसार? सारे, उसमें दाऊद इब्राहिम भी होगा फिर। आमीन। गैंगस्टर वीरप्पन होगा वचन के साथ। और क्या नाम है, इंडिया से कई लोगों के पैसे को लेके भागा, बैंक करप्ट करके विजय माल्या भी होगा फिर संसार में। संसार की बात ही नहीं कर रहे। खुदा बात कर रहे हैं उस संसार की जिसमें उनके अपने हैं। अपनों के लिए आए। ये आमद अपनों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उनका नाम बहुत मुबारक। सोचे खम्बा चर्च में ही रहता है, कहीं नहीं जाता। संदेश के अलावा उसके कुछ भी नहीं। आमीन। उसे संदेश के साथ ही एक रहना पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। वो है खम्बा, वो है विश्वासी, जिस पर वो अपना नया नाम लिखने जाता है, जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई और नहीं जाने। क्या है ये नया नाम? इब्राहिम ने कहा ये एक प्रकाशन है। इस पे ज़्यादा अंदाजा ना लगाओ तो बेहतर है। बस ये जानो कि एक रिवलेशन है, जब खुलेगा तो भर देगा और रैप्चर हो जाएगा। आमीन। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इन तमाम बातों के लिए जो आपने हमें दी। यस लॉर्ड। इस फिलाडेल्फिया काल के तहत प्रभु जी, आपने एक वायदा किया खुदावन कि आपका वायदा, आपकी आमद अपनों के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़े शुक्रगुजार हैं प्रभु जी कि आपने हम पर अपने वचन को जाहिर किया, हम पर अपनी बातों को जाहिर किया। हाँ पिता, हम अनडिजर्विंग पीपल थे, लेकिन आपका अनुग्रह हम पर हुआ लॉर्ड। और आज आप हमारी ताजपोशी कर रहे हैं। आज ये टाइम है कि दुल्हन को रिवॉर्ड मिले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आपका ये वचन ही हमारी एक ताजपोशी है, देखिए, जिसमें पवित्र आत्मा है, जिसमें अनंत जीवन है, जिसमें हर एक आनंद छिपा हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन संदेशों के लिए, इन वाक्यों के लिए जो प्रेरित और भविष्यताओं की नींव पर रखी है। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। प्रार्थना है खुदा, आए मेरे तमाम भाई बहनों पर आपका रहम सदा सर्वदा बना रहे। कोई कमी घटी कमजोरी में हुआ हो तो प्रभु आज वो भर के जाए। आपकी पवित्र आत्मा खुदावन उसके साथ हो।
हम सब के साथ हो प्रभु जी, और हम उस पवित्र आत्मा के घेराव में ही अपने जीवन को डेडिकेट कर सकें और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है खुदा, कोई बीमार है आप चंगाई दें, कोई नीडफुल है आप उसे आज मिले खुदा, रहम आपका हमारे साथ हो प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है जब हम जाते भी हैं रास्ते की हर एक परिस्थिति में आप अगुवाई करें, गाड़ियों कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए, तमाम दुर्घटनाओं से बचा के सही सलामत पहुंचाएं। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, बल्कि बुराइयों से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा से आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।